नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 9 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, मैं अभी आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहां पर आपको मिलेगा एक परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा ITI TO, MP विधानसभा सचिवालय, MP पटवारी, MP फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी, SSC GD, आबकारी कांस्टेबल की सारे टेस्ट सीरीज के एक्सेस, वो भी एक बार में। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 300 रुपए पे करना है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपका प्रो एक्टिव हो जाएगा और अगले 1 साल में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये प्रो पास की जो MRP है वो 499 रुपीज है। यदि आप डिस्काउंट कूपन कोड TCS40 यूज करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, तो आप सभी लोग इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश रोइंग एकेडमी के प्रभाकर राजावत ने अंडर 19 मेन सिंगल स्कल्स की 2000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। और ये है प्रभाकर राजावत। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए, अभी हाल ही में एशियन रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये थाईलैंड में किया गया था। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश रोइंग एकेडमी के प्रभाकर राजावत ने अंडर 19 मेन सिंगल स्कल्स की 2000 मीटर स्पर्धा में, याद रखिएगा, 2000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक 8वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां के संत है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री है। और गोविंदा जो है हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। और देखिए, जो 2021 का खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से गोविंदा को सम्मानित किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। और 1989 में सांची को शामिल किया गया था। और 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। एक बार हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख उत्सव के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में किया जाता है, ठीक है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मांडू महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है अभी हाल ही में? तो ये हनुवंतिया टापू में। हनुवंतिया टापू कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के खनवा डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में ही किया गया था, ठीक है। विज्ञान मेला और अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो भोपाल में। और पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था, ठीक है। पहले ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में किया गया था। और निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये महेश्वर में किया जाता है। और महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में नो थूथू अभियान चलाया जा रहा है? तो ये हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का थाना मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये NIA का कौन सा थाना होगा? तो ये 13वां थाना होगा, ठीक है। अभी तक हमारे देश में NIA के 12 थाने खुल चुके हैं और भोपाल में ये 13वां थाना होगा। और बात इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर कौन होगी? तो ये सौम्या तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सौम्या तिवारी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला है अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप। तो इसमें खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर होगी। पूजा वस्त्रकार का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है और ये भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करती है।
पूजा वस्त्रकार का संबंध किस जिले से है? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। कि अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये न्यूजीलैंड में किया गया था। यहाँ पर जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीती थी। रनर अप कौन रही थी? इंग्लैंड रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा वस्त्रकार ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे लंबा चक्का लगाया था। संध्या अग्रवाल का नाम भी याद रखिएगा। संध्या अग्रवाल भी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से है? ये इंदौर से है। और संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। सुब्धा भोसले का नाम भी याद रखिएगा। सुब्धा भोसले का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और ये हमारे देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बनी है। ठीक है, सुब्धा भोसले, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, अभी आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। किसे हराकर? मुंबई को हराकर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। और कोच कौन थे? चंद्रकांत पंडित थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्कृतविद, इतिहासकार व ललित निबंधकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को प्रतिष्ठित लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। इंदौर निवासी उपाध्याय को यह सम्मान कला, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 21 दिसंबर को न्यू दिल्ली में। ये पुरस्कार कौन प्रदान करेंगे इनको? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर सोनल मानसिंह व नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी यह सम्मान प्रदान करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी का नाम याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है और इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? तो ये 2014 में मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किसके साथ मिला था? तो पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। और देखिए, इन्होंने 1980 में, ठीक है, कब? 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन है हमारा, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बनेगा? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला सीहोर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो देखिए, सीहोर जिले के शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने लक्ष्य तय किया था कि एक पखवाड़े में शालाओं में स्मार्ट क्लास बना देंगे और जन भागीदारी से 4 करोड़ रुपए जुटाकर उन्होंने जिले की 1552 शालाओं में स्मार्ट क्लास बनाकर सीहोर को प्रदेश के 1 नंबर जिले की श्रेणी में ला दिया है। जिले में इसी वर्ष नवंबर माह में शासकीय शालाओं में सिर्फ 18 स्मार्ट क्लास थी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने 17 नवंबर को आयोजित कार्यशाला में शिक्षकों को जिले की 100% शालाओं में स्मार्ट क्लास बनाने का लक्ष्य दिया। के बाद जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों सहित अन्य लोगों से शिक्षक ने 4 करोड़ रुपए जुटाए और LCD टीवी, शैक्षणिक चार्ट, टीवी आदि से कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में विदिशा डिस्ट्रिक्ट में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटेरन में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस समरसता सम्मेलन में 350 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया है। नटेरन में 35 करोड़ 93 लाख की लागत से CM राइज स्कूल और 12 करोड़ 63 लाख की लागत से ITI बनाया जाएगा और विदिशा से महलुआ तक 1200 करोड़ रुपए की लागत से 69 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा और 261 करोड़ रुपए की लागत से 164 गांव की पेयजल योजनाओं के लिए भूमि पूजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये रातापानी अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। देखिए, बात करें यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो वो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है,
हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और एक संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों ये 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो दूसरे नंबर पर कर्नाटका आता है। कर्नाटका में टाइगरों की संख्या 524 है। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड आता है। और उत्तराखंड में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो 442 है। बात करें दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य की, तो रालामंडल अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये 2.340 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल अभ्यारण्य है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। रालामंडल इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और रातापानी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और नौरादेही अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये लगभग 1194 वर्ग किलोमीटर में है। बात करें हम यहाँ पर कामधेनु गौ अभ्यारण्य की, तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देश का पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये भी कामधेनु गौ अभ्यारण्य ही है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील के सालरिया ग्राम में स्थित है, ठीक है। तो किस ग्राम में है? सालरिया ग्राम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2017 में की गई थी, ठीक है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है। और ये देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में देश के पहले सरकारी पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र का लोकार्पण किया है। और 10 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल में देश का पहला 5 स्टार कैटेगरी का सरकारी पंचकर्म एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है। सेंटर में एक साथ 50 बेड पर मरीज भर्ती हो सकेंगे। और अब तक इस तरह के पंचकर्म के लिए केरल जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में यह सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और देखिए, नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए थे? तो ये 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे? तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे, ठीक है। और 17 सितंबर से ही हमारे देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी? 17 सितंबर को की गई थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और इसको भी कहां पर लाए जाएंगे? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए जाएंगे। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में की गई थी, ठीक है। किसी किसी बुक में 1979 दिया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे, इसका क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी क्यों न्यूज में है? तो देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्य सागर झील है, तो उसको अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और साक्य सागर झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी? तो एक तो भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2002 में।
भोज वेटलैंड को 2002 में, उसके बाद साक्य सागर झील को कब, अभी हाल ही में जुलाई 2022 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर के 2 प्लेस को, कौन कौन से, एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2 इंदौर में है, एक तो सिरपुर सागर, एक यशवंत सागर, और एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साक्य सागर झील और एक भोज वेटलैंड। तो ये कितनी रामसर साइट हो गई हमारे मध्य प्रदेश में, 4 रामसर साइट हो गई। देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। ठीक है, हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में मोंगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मोंगली बाल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, ये 1975 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, कौन कौन से, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक लंबेटा घाट। लंबेटा घाट कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। तो देखिए 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय कुनो पालमपुर उद्यान के डीएफओ प्रकाश शर्मा ने मीडिया को बताया है कि कुनो नेशनल पार्क में जल्द ही दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आने वाले हैं। और दक्षिण अफ्रीका के वन और पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रिसी ने प्रोजेक्ट चीता के लिए भारत के साथ एक एमओयू को मंजूरी दे दी है। दस्तावेज अब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के पास है। भारत आने के लिए दक्षिण अफ्रीका में बीते 3.5 माह से 12 चीते को क्वारंटाइन में रखा गया है और इन चीतों को आगामी 15 दिसंबर तक भारत के शिवपुर कुनो में लाया जा सकता है। तो इसके पहले का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, ग्वालियर में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्वालियर। देखिए इसके पहले कहां का था तापमान सर्वाधिक, गंज बसौदा जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। अब सबसे अधिक तापमान कहां का पाया गया है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहां पर है, तो ये इंदौर में है। हमारे मध्य प्रदेश में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है, तो ये उष्णकटिबंधीय है। और हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, शरद कमल अचंता, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, लक्ष्य सेन या अमित पंघाल को। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।